अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आज हम विभिन्न तंत्र शास्त्र की विभिन्न साधनाओं, तांत्रिक साधनाओं की योनियों के बारे में बात कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। पिछली वीडियो में हमने कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यक्ष और यक्षिणी के बारे में। यक्षिणी साधना, यक्ष साधना, इसका क्या महत्व, ये कौन है, एक्चुअली आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें करेंगे। यक्ष, देखिए यक्ष शब्द जो है वो यच का जो है शुद्ध शब्द है। यच शब्द आता है हमारे तांत्रिक ग्रंथों में। इसी प्रकार से यक्ष शब्द जो, इसका अर्थ ये है कि देवताओं के जो निकट होते हैं और जो राक्षसों के निकट होते हैं, यानी दोनों के बीच में एक प्रजाति ऐसी होती है। देखिए कई तरह के लोक हैं, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, है ना, सुतल, अतल, पाताल, 7 प्रकार की ये लोक हैं। इसी प्रकार से नाग लोक, सर्प लोक, गंधर्व लोक, अनेक अनेक योनियों के अनेक अनेक लोक होते हैं। उनके लोकों का अर्थ होता है अनेक अनेक आयाम, अलग अलग प्रकार के आयाम, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज, एनर्जी फील्ड। इसमें यक्षों का एक अलग लोक है। अब यक्ष जो है वो वास्तव में न तो राक्षस है न देवता है पूर्ण रूप से, लेकिन गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य के शत्रु नहीं है। जिस प्रकार से राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, उस जो ये पिशाच होते हैं, यक्ष जो है वो वास्तव में, यक्ष और यक्षिणियां, यक्ष की पत्नियां जो यक्ष की महिलाएं होती हैं उनको यक्षिणियां कहा जाता है। ये बात तय मानकर चलिए कि यक्ष जो है स्वभावतः हमारे शत्रु नहीं है। इनकी साधनाएं की जा सकती हैं, बिल्कुल इनकी साधनाएं की जा सकती हैं। यक्षों की साधना, यक्षिणी की साधना की जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ भी कुछ डूज और डोंट्स हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। तो पहले समझ लीजिए कि यक्ष जो है कौन है। यक्षों का समुदाय जो है वास्तव में ये भगवान शिव का उपासक होता है। देवताओं की सेवा करने में यक्षों का कार्य रखा गया है। और मुख्य रूप से जमीन के अंदर जो धन होता है, जो इस पूरी सृष्टि के अंदर जितना भी धन है, जितना भी वैभव है, उसके जो अधिपति हैं वो यक्षों को नियुक्त किया गया है। यानी यक्ष जो है धन प्रदान करने वाली योनि है। इसे ये अर्ध देव योनि भी इसको कहा जाता है, यानी आधी देवता और आधी राक्षस। इस प्रकार से जो है ये यक्ष जो है होते हैं। जैसे पुराने उदाहरण में आपने देखा होगा, राक्षस रावण और कुबेर, ये दोनों भाई थे, लेकिन कुबेर जो है वो यक्ष थे और रावण जो है पूर्ण रूप से एक राक्षस था उसके कर्मों की वजह से। लेकिन यक्ष जो है मनुष्यों के लिए इतने खतरनाक नहीं होते। इनकी साधनाएं की जा सकने वाली साधना है, लेकिन उसमें भी कुछ डूज और डोंट्स होते हैं। धन के ये अधिपति होते हैं, खास तौर से यक्षपति जो कुबेर है, कुबेर जो है जो यक्षों के राजा है, वो सारे धन के मालिक हैं। कुबेर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अलग से, आपको मजा आ जाएगा देख के। कुबेर कौन है, क्या कर सकते हैं, कितना धन दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे किसी वीडियो में। अभी यक्ष के ऊपर में हम थोड़ा मोटा मोटी तौर पर बात कर रहे हैं। यक्षों का एक बहुत बड़ा स्वभाव होता है। एक्चुअली ये बहुत बड़े मायावी होते हैं। जादू की शक्ति, जादुई शक्तियों के भंडार होते हैं यक्ष। और यक्ष जो है एक तरह से मैंने बताया कि निधि के जो है राजा होते हैं, अधिपति होते हैं, निधिपति इनको बोला जाता है। यानी जितना भी खजाना है इस जीवन में, इस सृष्टि के अंदर जितना भी खजाना है, जितना भी दुर्लभ वस्तु है, उन सबका अधिपति यक्ष को नियुक्त किया जाता है। कैसे, समझिएगा। सिर्फ धन नहीं, धन का अधिपति कुबेर। इसी प्रकार से कोई जंगल है, उस जंगल में भी अथाह संपदा है, उसके वृक्ष, उसके जो वहां पर जो जीव जानवर रहते हैं, उनका वो सारी जो संपत्ति है, वो जो जमीन, उस संपत्ति के मालिक कौन होते हैं, यक्ष होते हैं। स्थान देवता खास तौर से आकाश में है, तो आकाश में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं उनके अधिपति यक्ष को नियुक्त किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यक्ष होते हैं, इनकी अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं। ज्यादातर साधनाएं यक्षिणियों की होती हैं, यक्षों की बहुत कम साधनाएं होती हैं। मुख्य रूप से 2 है, कुबेर और मणिभद्र, मुख्य 2 है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मणिभद्र और कुबेर जो है ये मुख्य रूप से यक्ष साधनाओं के अंतर्गत इनकी साधनाएं आती हैं। उसी प्रकार से यक्षिणी 8 प्रकार की होती हैं। सुंदरी, कामेश्वरी, रतिप्रिया, कनकावती, पद्मिनी, नटी, अनुरागिनी, हारिणी। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की यक्षिणियां होती हैं। इनकी साधनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, इनके अलग अलग मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख आता है, यक्षों का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी है, जिन्हें
वहाँ पर एक जादूगर की तरह लिया गया है, जिनको निधिपति लिया गया है, खजाने का मालिक की तरह से इनको प्रोजेक्ट किया गया है। तो यक्ष जो है, यक्ष और यक्षिणियों की साधनाएं जो है हम मनुष्यों के लिए ठीक है, हम कर सकते हैं। कुबेर और मणिभद्र की उपासना तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। यक्षिणियों की साधना में, इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि कर्ण पिशाचिनियों में पिशाचों की साधना खतरनाक होती है, और कर्ण पिशाचिनी या पिशाचिनी की साधना व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, वो देख लीजिएगा पिछली वीडियो में। इसी प्रकार से इसमें जो है, इसमें प्रॉब्लम अलग है। इसमें यक्ष की उपासना थोड़ी सी ज्यादा आसान है, फलदायक है। फलदायक तो यक्षिणी भी है, लेकिन यक्षिणी की साधना में प्रॉब्लम्स तब आती हैं जाकर, जब देखिए किसी भी योनि की साधना जब आप करते हैं तो वो सर्वप्रथम आपको जो है किस रूप में आप उसका वर्ण करेंगे ये आकर आपको पूछती है। माँ के रूप में आप उसको देखते हैं, कि पत्नी के रूप में, कि सखी के रूप में, या मित्र के रूप में, इस प्रकार से जो है वो प्रेमिका के रूप में, किस प्रकार से आप उसको लेते हैं, उसी प्रकार से वो आपको फल देगी और उसी प्रकार से आपसे फल वापस, उसका हिस्सा वापस आपसे मांगेगी। अगर पत्नी के रूप में चाहा है तो वो पत्नी की भूमिका में रहेगी जरूर। आपकी पत्नी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पत्नी को नहीं टिकने देगी, पत्नी का कुछ भी हो सकता है गड़बड़, तो वो एक पत्नी का हक लेगी आपसे, उसको आप नहीं दे पाए, उसको संतुष्ट आप नहीं कर पाए, तो फिर जो है वो आखिर, चूंकि आपसे तो मायावी शक्ति है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, आपने 4 मंत्र जप कर उसको सिद्ध कर लिया, तो कौन सी वो तो काम कर लिया, लेकिन क्योंकि उसको तो आना है, मंत्र के अधीन होते हैं सारे देवी देवता, लेकिन वो बदले में जो आपसे चाहती है वो आपको देना पड़ेगा। उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकती वो आपसे क्या चाहेगी, कितना चाहेगी, आपकी सामर्थ्य से बाहर वो कुछ ना कुछ मांगेगी अवश्य। वो आपने नहीं कर पाए, जिसने कर लिया, जो कर सकते हैं वो तो इसको निभा लेते हैं, जो नहीं कर पाते उनका जीवन नर्क हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर 64 प्रकार के यक्ष और यक्षिणियां होती हैं, 64 प्रकार के, 64 टाइप्स ऑफ यक्षाज एंड यक्षिणीज। तो 64 प्रकार के यक्ष और यक्षिणी होते हैं, ये देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नायिकाएं, ये सब जो है, अप्सराएं, ये सब जो है देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं, ये देवताओं की तरफ होते हैं। उसी प्रकार से ये पिशाच और डाकिनी और शाकिनी और भूत और प्रेत और असुर और दानव और ये सब जो है राक्षस, और ये सब जो है दैत्य और दानवों की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से देवताओं की सेवा में ये दूसरी योनियां हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, उसी प्रकार से ये जो है दैत्यों की सेवा में लगे रहते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी अनुमान लगा के चलिए कि किसकी साधना आपको कर लेनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। डूज और डोंट्स तो हर साधना में होते हैं। हर सात्विक उपासनाएं भी करेंगे तब भी उसमें आपको कुछ करने वाले और कुछ न करने वाले कामों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके तो परेशानियां, उसमें तो मांत्रिक उपासनाओं में तो परेशानियां वाजिब है, लाजमी वो होती हैं। लोगों को ये उपासनाएं करनी चाहिए। यक्ष या यक्षिणी की उपासना ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए जिसका अपने ईश्वर पे, जिसका अपने इष्ट पे प्रबल विश्वास हो। दूसरा, यक्ष की उपासना तो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यक्षिणी की उपासना करने के लिए आपको अंदर से पूर्ण रूप से सात्विक होना पड़ेगा, निर्लोभी होना पड़ेगा, लालच से दूर रहना पड़ेगा, आपके अंदर काम वासना को आपको साइड में रखना पड़ेगा, आलस्य से दूर रहना पड़ेगा, कायरता से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसी साधनाओं में, कई बार ऐसा समय आता है जब ये आपकी परीक्षाएं लेती हैं, अपना ऐसा रूप बताती हैं, या ऐसा कोई कांड आपके साथ करती हैं आपका टेस्ट लेने के लिए कि आप भयभीत हो जाते हैं। अगर आलसी हैं और अगर आप कायर हैं या डरपोक हैं, इस प्रकार से आपके साथ कुछ और आपने डर के वो साधना छोड़ दिया, उठ के खड़े हो गए या साधना भंग कर दी, तो फिर सत्यानाश तय है। तो इसके लिए थोड़ा हिम्मत भी चाहिए ऐसी साधनाओं को करने के लिए। मोटे तौर पर ये समझिए, किसी भी गुरु के निर्देश के बिना, किसी भी गुरु के निर्देश के अंदर ही ये साधनाएं आपको संपादित करनी चाहिए। जब आप ये साधनाएं करने बैठे तो अपने परिवार को जरूर बता दें, अपने माता पिता पत्नी को, अपने परिवार में ये बात जरूर आप बता के रखें कि मैं इस प्रकार से ये अमुक अमुक साधनाएं मैं कर रहा हूँ, ताकि बीच में कोई विघ्न उपस्थित होता है तो वो सब मेंटली प्रिपेयर रहे कि हाँ इस वजह से ये हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है। इसका मार्ग गुरु दिखाता है। गुरु के अलावा इंटरनेट पर देखकर 4 किताबें पढ़कर इन साधनाओं के चक्कर में न पड़े, किसी भी साधना के चक्कर में न पड़े। नाम मंत्र का सहारा लें या मन में राम 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 कहें, उससे भी उद्धार हो जाने का है, लेकिन बिना गुरु के, बिना प्रतिष्ठित व्यक्ति के, बिना किसी साधक से आप ज्ञान प्राप्त किए इन साधनाओं को हाथ आपको नहीं लगाना चाहिए। अब लोग मुझसे पूछते हैं आपने कर रखी है क्या,
बिल्कुल कर रखी है। अप्सरा भी साधना मैंने की है, यक्षिणी भी की है, योगिनी साधना भी की है, यक्ष साधना भी की है। कर्ण पिशाचिनी मैंने नहीं की, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसके लायक अपने आप को नहीं समझता कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि उसके मैंने पिछले वीडियो में बता दिया काफ़ी कुछ उसके बारे में। तो जो देवताओं की तरफ जो योनियां हैं उन सारी साधनाओं को मैंने मैंने जो है मैंने करके देख रखा है। उनके बहुत सारे लाभों को भी मैंने देखा है, होते हुए देखा है। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है अपने मन को नियंत्रित रखना पड़ेगा, ये बात तो आप तय मान के चलिए। ये मेरा अनुभव है जो मैंने देखा है अब तक मैं अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाया हूँ तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि मन पर नियंत्रण जो है हमारे गुरु की कृपा से हमारे ऊपर है, और गुरु का निर्देश और बहुत महान गुरु का सानिध्य मुझे मिला। मेरा सौभाग्य था, मुझे मिला, तो मैं उस वजह से मैं आगे बढ़ पाया। अब देखिए सुनिए, इस वीडियो को होते ही कम से कम धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे और कमेंट्स के अंदर और मुझे सिखाइए कैसे होती है, इस प्रकार से न भेजें। सीखने के लिए इसमें टाइम लगता है, आपको सामने आके उपस्थित रहना पड़ेगा। ऐसा मैं व्हाट्सएप पे कैसे लिख के भेज दूँ कि ये साधना कर लो, तो इस प्रकार से थोड़ा बचपना नहीं करें। हाँ, सीखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, कॉल पे हम समझेंगे कि आप कितने उसमें संजीदा है, कितने आप गंभीर हैं, करने के लिए परिपक्व हैं कि नहीं है। 20 साल 22 साल 19 साल की आपकी उम्र है, दिमाग लड़कियों में दौड़ रहा है और आपको करना है यक्षिणी साधना, या फिर बहुत पैसा कमाना है शॉर्टकट से, कुछ ये साधना कर लूंगा तो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाएगी, कोई पोटले आके गिरेगा घर में। ये सब अगर इस प्रकार से आपका कुछ हो सोचने का ढंग, तो दूर रहिए। सीधे सीधे हनुमान भगवान के मंदिर जाइए, भगवान को महादेव जी को जल चढ़ाइए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, सीधा सीधा सिंपल काम रखिए। साधना के फील्ड में आना है और कुछ सीखना है तो आपको प्रैक्टिकली, आपको पर्सनली आके हमसे मिलना पड़ेगा। अगर मुझसे ही करना चाहते हैं तो न तो मैं फोन पे बताता हूँ, न मैं किसी को मैसेज के थ्रू ये साधनाओं का उपदेश देता हूँ। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली स्वयं आकर मिलना पड़ेगा। हम ये चेक करेंगे कि आप इसके लायक हैं कि नहीं हैं। अगर आप ये सब चीज़ों में आप राजी हैं तो जरूर मिलिए, कुछ ना कुछ उद्धार हो ही जाएगा आगे जाके। तो ये सारी साधनाओं के बारे में पिछले कर्ण पिशाचिनी लिया था, इसमें मैंने यक्ष और यक्षिणियाँ ली हैं। अगला एक वीडियो मेरी तरफ से मैं बनाऊंगा यक्षाधिपति कुबेर के बारे में, कुबेर राज के बारे में एक वीडियो में, इससे अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें बने रहिएगा। कुबेर की साधना बहुत फलदायी है, बहुत अद्भुत लाभदायक है। कौन है, इनकी साधनाएं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, सारा कुछ बात करेंगे यक्षराज कुबेर के बारे में। इसी के साथ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कहीं आपके जीवन में उपयोगी साबित हो सकती हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। आप सबके मंगल की कामना करता हूँ मैं पंडित अखिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।